नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। मैं अनुराग आज फिर कंप्यूटर की क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। और आज थोड़ा सा ना स्टोरेज के बारे में, जो हमने पहले पढ़ा था, किसमें कितने बाइट्स बिट्स कितनी मेमोरी स्टोर करता है, कुछ जो पिछले क्वेश्चन थे उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। आज मेमोरी के बारे में देख लेते हैं किसमें कितनी है, और थोड़े गेट्स, लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर ईमेल करेंगे। आज क्लास में ये दोनों करते हैं कि भाई मेमोरी किसमें कितनी है, रिवीजन ही है पिछली क्लास का। ठीक, किसमें कितनी मेमोरी वगैरह होती है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेमोरी, ठीक, बिट, बाइट, केबी, एमबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक, अच्छा, 1 बाइट 8 बिट्स, पहले ही बताया हुआ है। 1 बाइट 8 बिट्स, 1 KB 1024 बाइट्स, 1 MB 1024 KB, साइकिल चल रही है। 1 GB 1024 MB, 1 TB 1024 GB, ये चल रहा है। तो ये तो मेमोरी स्लॉट हो गया भाई, है ना हमारा। पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी दोबारा कर लिया है। इसी बीच छोटा सा टॉपिक कभी कभार हो सकता है पूछ लेगा, भाई ये कौन सा गेट है, क्या है वो। कैलकुलेशन में यूज होता है भाई, जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाती है कंप्यूटर में तो उसको सॉल्व करते हैं। कुछ प्रकार के गेट्स हैं, गेट्स, गेट्स जैसे कि ये है, एक ये हो गया, ठीक, एक ये गेट्स हो गया, ठीक है ना। और ये एरो है, इससे दिखाते हैं। ये हो गया, और ये हो गया एंड। ये किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए है। एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं गेट्स, उसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल ये दोनों है, बस ये ध्यान रखना, ये दोनों है। इसके बाद फ्लो चार्ट्स बता देंगे, फ्लो चार्ट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, पिछली क्लास में हमने किया था एक बार, वो ध्यान में आ रहा है तो मेरे ध्यान में आ गया। बस टॉपिक रह गया एक छोटा सा टॉपिक, क्या एक छोटी सी बात रह गई थी कि भाई इंस्ट्रक्शन था, इसका ग्रुप किया तो प्रोग्राम बना, प्रोग्राम का ग्रुप किया तो सॉफ्टवेयर। इसी बीच एक टर्म है, छुप गई थी थोड़ी सी, एकदम से मेरे को ध्यान आ के बता देता हूं, वो है एल्गोरिदम। सॉरी, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? किसी प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका, किसी प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका एल्गोरिदम है, ठीक। ये तो दो ऐसी गेट्स बताए हैं, कभी कभार आ जाए तो, ठीक। ये आप याद रखना, मेमोरी कौन कौन से, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। जैसा चल रहा है वो बढ़ रहा है, जैसा चल रहा है वो बढ़ रहा है। तो क्या है, इससे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये देन ये हो गया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन, फ्लो चार्ट वगैरह होता है भाई, कैसे यूज करते हैं फ्लो चार्ट, डिसीजन कैसे लेते हैं उसमें। मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का फ्लो चार्ट होता है, ठीक। याद रखना, कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई व्हाट इज एल्गोरिदम, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम, क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम लिख देंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, किसके, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के लिए। तो मेमोरी क्या हो गई, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। 1 बाइट 8 बिट्स 1 KB, यही साइकिल चल रही है, ठीक है। केबी से ये, तो केबी से एमबी, जीबी, टीबी, बस ये लिख लो ना। यहाँ पे तो 8 है, फिर क्या हो गया, 1024 1024 1024, ये चल रहा है, इसकी साइकिल चल रही है 1024 की। तो ये हो गई। अब हम देखेंगे भाई कि भाई जो डेटा होता है हमारा,
जो वैल्यूज होती है वो किस किस वैल्यू में एंटर हो सकती है, किस किस वैल्यू में एंटर हो सकती है। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज है ना उसकी वैल्यूएशन अगर हम करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल में आएगी, डेसिमल में आएगी, ऑक्टल में आएगी, बाइनरी में आएगी। ये उसके रिप्रेजेंटेशन है। डेटा किस में आएगा, 1 बाइट 8 बिट्स 1 KB है, ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एक वो पिछली क्लास में बात छोड़ गई कि एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या होता है, प्रोग्राम लिखने का तरीका। एल्गोरिदम क्या होता है, प्रोग्राम लिखने का तरीका, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं ना कि बाइनरी है डेटा को लिखने का, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एसएससी में। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लेंगे कौन सा रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये तो पिछली से पिछली क्लास में कराया था, कोई बात नहीं, ऐसे ही गो थ्रू करा दिया, रिवीजन कराने की मेरी आदत है, आप लोग भी रिवाइज करते रहे, ये होगा। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो है तरीका वो कैसे है कि भाई डेसिमल में करेंगे तो कैसे है, और ये इंटर कन्वर्जेशन भी आता है, एक दूसरे का कन्वर्ट करना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल, बाइनरी, ये सब आता है, ऑक्टल बाइनरी। ठीक, तो देखो कन्वर्जन होता है, ठीक, कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन हुआ तो हमारे पास है बाइनरी डेटा, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ये हो गया, कन्वर्जन होगा। ठीक है, बाइनरी सबसे छोटी यूनिट, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन करेंगे डेटा में। इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट में देखेंगे, बस ये कन्वर्ट करने के तरीके हैं, इसमें बाइनरी में दिखाएंगे, डेसिमल दिखाएंगे, ऑक्टल में दिखाएंगे, हेक्साडेसिमल में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसमें 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 एक दूसरे में। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। जैसे हमारे पास नंबर लिखा गया है 24, 24 नंबर है हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किस में करना है, बाइनरी में। तो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, ठीक, 2 से क्या है तो 3 से ही करो। ठीक है, करेंगे 2 से ही, इसको करेंगे 2 से ही, जाएगा 3 से, मैथ्स का फॉर्मा नहीं, हमें देखना क्या पूरा पूरा जा रहा है, 2 से करने नहीं जा रहा। मैथ्स में करते तो क्या करते, इसको यहाँ पे करते 3 से, चला जाता नहीं, इसका बेस 2 ही है, बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हमें 2 से ही करना पड़ेगा। हमें देखना ये चला गया 0, ये चला गया 0, ये चला गया नहीं, तो 1 1 बचा ना यहाँ पे, तो नीचे से ऊपर लिख दो इसको ऐसे, 1 0 0 ऐसे करके। ठीक है ना, 1 0 0। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं, अभी तो रफली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम रफली कर रहे हैं इसको। ठीक, कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, तो बाइनरी है, डेसिमल है, ये मतलब एलसीएम से शुरू करेंगे, फिर जो आएगा उसको रिपीट करेंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे, ये तरीका है हमारा। ठीक, ये हमारा तरीका है कन्वर्जन के लिए। तो बस ये समझ लो, बस ये टर्म याद रखना, ये नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम के थ्रू ही होगा। हेक्साडेसिमल में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, बेस होता है इसका 16, इसमें एफ भी आ जाता है, एफ से शुरुआत हो जाती है, आगे ABCD भी यूज़ करते हैं इसमें हेक्साडेसिमल में। तो ये हो गया, ठीक, कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको अच्छे से, कन्वर्जन अलग से एक टॉपिक है, बहुत अच्छे से तसल्ली से इसको करेंगे, कौन सा किस में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब सुनिए, हमने बात की थी भाई कि सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक, सॉफ्टवेयर के बारे में की थी। तो एक टॉपिक और है जो एसएससी में पूछ लिया जाता है इसके अंदर ही, सॉफ्टवेयर में, कि डिप्लॉय, डिप्लॉय, इसको इंस्टॉल बोल सकते हैं, इंस्टॉल, टेस्ट, ठीक, टेस्ट है, टेस्ट के बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट तब करेंगे जब एरर फ्री होगा, एरर फ्री मतलब कोई इसमें गलती नहीं होगी। तो हमारे पास क्या हुआ, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आया, उसको हमने क्या किया, डिप्लॉय, इंस्टॉल,
उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। वो जो हम अभी कर रहे थे कि भाई हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, उसका कन्वर्जन जो होगा तसल्ली से करेंगे क्लास में। वो इतनी जल्दी में नहीं, वो बता दिया कि ऐसे ऐसे कन्वर्जन होता है, नोट करते हुए चलेंगे। इसी बीच सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर की साइकिल यही कहती है कि सबसे पहले उसको डिप्लॉय, डिप्लॉय क्या हो गया, इंस्टॉल, टेस्ट, एग्जीक्यूट, एरर फ्री। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल कर देंगे बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जल्दी से बताना ये क्या है, विंडोज विस्ता। क्या ये सॉफ्टवेयर है, विंडोज 10, क्या ये सॉफ्टवेयर है, ठीक। लिनक्स, यूनिक्स, क्या ये सॉफ्टवेयर है, लिनक्स यूनिक्स। तो अगर हम देखने जाएं तो जी हाँ, ये तीनों के तीनों ना सॉफ्टवेयर हैं, तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर हैं, तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर हैं। डिप्लॉय होंगे, इंस्टॉल होंगे, टेस्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, एरर फ्री होंगे तो सिस्टम उसको ले लेगा। सिस्टम में मतलब क्या होंगे, इनबिल्ट हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, रीबूट हो जाएंगे। विंडोज विस्ता और विंडो 10 सॉफ्टवेयर हैं। ये कैसे सॉफ्टवेयर है भाई, एप्लीकेशन, ठीक। ये हो गया, है ना, ऐसे हो गया। कौन से हो गए, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जी यू आई है, जी यू आई, और ये क्या है, सी यू आई। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये क्या है, कमांड, कमांड यूजर इंटरफेस। अब देखो ये तो पहले ही बताया था इसमें क्या नई चीज है, तो इसमें यही है कि जब इसको डिप्लॉय किया था ना, तो उससे पहले इसको टेस्ट किया गया था, टेस्ट। नॉर्मल वर्ड मतलब इसके जो इसमें टॉपिक निकल के आ रहा है ना छोटा छोटा, ये पूछ सकते हैं भाई क्या है, टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट, फिर अगेन डिप्लॉय, डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल। अच्छा, ये जो काम कर रहा है ना, ये एक मशीन कर रही है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन कर रही है, ठीक। सॉफ्टवेयर डिप्लॉय, इंस्टॉलमेंट, टेस्ट, एग्जीक्यूट, एरर फ्री, विंडोज विस्ता, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा वो हो गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जी यू आई, सी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, ये कमांड से चलते हैं, और वो ग्राफिक्स माउस से चलता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे हो गया। अच्छा, एरर फ्री होगा तो क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब सी यू आई जो है, लिनक्स यूनिक्स, टेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, एरर फ्री है, डिप्लॉय कर दिया, सिस्टम पे डिप्लॉय कर दिया, और वो चल रहा है। लेकिन ये कौन चला रहा है इसको, ये चला रहे हैं वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन चला रही है। वर्चुअल मशीन ये कंप्यूटर के अंदर ही है, कंप्यूटर के अंदर ही है वर्चुअल मशीन, कंप्यूटर के अंदर ही इसको चला रही है। अब ये बता, कंफ्यूजन हो रही होगी भाई, अभी ये बताया था डेटा हेक्साडेसिमल क्या है, बीच में गेट भी बता दिया, ये भी हो गया, ये टर्म आ जाती है। ये कोई ऐसी जरूरत नहीं थी बताने की, हम लोग आगे ही चलते, लेकिन मुझे ध्यान में आया कि कई बार पूछ लिया उन्होंने, एक दो बार, तो ये मैंने बता दिया। क्या पूछ लिया कि भाई कौन सा जो होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, पहले इसको देखना कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। उसमें ऑप्शन दिए गए थे, अगर आपको पता होगी प्रोसेस, आपको प्रोसेस पता होगी तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो प्रोसेस पता होगी तो क्या है, लिख देते हैं, इसका क्वेश्चन बना देते हैं। कोई, मैंने कहा था ना, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, इस वजह से ही है, नहीं तो हम आगे ही चलते, हम आगे ही चलते। फिर उसके इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम लोग वही बताएंगे, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। थोड़ा सा कई बार आ जाता है, एक आध क्वेश्चन कोई आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, टारगेट हमें याद रखना है अपना। तो ये हो गया, याद रखना क्या क्या बताया है, डिप्लॉय, इंस्टॉल, टेस्ट, एग्जीक्यूट, एरर फ्री, ठीक। सॉफ्टवेयर में होता है, हर एक सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होता है, हर एक सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होता है, ठीक। क्वेश्चन एक आया हुआ था भाई एसएससी में,
तो क्या पूछा गया था, सॉफ्टवेयर की विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी बोला भी था, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है। क्या बोला, नहीं है। पहला डिप्लॉय, देखो इंस्टॉल नहीं लिखा, इसका मतलब है इंस्टॉल। सेकंड, सेकंड क्या लिखा है, टेस्ट। एग्जीक्यूट, थर्ड एग्जीक्यूट है। फोर्थ है एप्लीकेशन। अब देख लो, अभी इससे पहले बताया था ना, इसलिए मैंने ये बताया इस क्लास में कि भाई नहीं तो मैं आगे उसके बारे में बताता। क्वेश्चन मुझे याद आया, मैंने आपको पहले ही बोला था, वादा किया था, कभी कुछ भी छूटेगा नहीं, जो भी कराया सब एसएससी में आया हुआ और आएगा भी उससे रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। मेन चीज क्या है, नॉट, नहीं है। अभी बताया था डिप्लॉय होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है डिप्लॉय होता है, कुछ हमने देखे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ओएस देखे थे। तो क्या होता है, कौन सा इसका पार्ट नहीं, तो डिप्लॉय इंस्टॉल तो होगा ही होगा, उससे पहले टेस्ट एग्जीक्यूट होता है, एप्लीकेशन, ठीक है, ये वर्ड नहीं सुना कहीं, एप्लीकेशन भाई ये नहीं सुना, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक बात हो गई। एक क्वेश्चन और आया था इसी से रिलेटेड, अच्छा इसी से और क्वेश्चन भी बन जाएगा, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है। तो देखो इसमें इसी से देख लेना, विच वन इज दी पार्ट ऑफ, जो हमेशा की तरह लिंक कराता हूं उसी तरह लिंक है, ये इससे लिंक है क्वेश्चन और ये इससे लिंक है, याद हो जाएगा। विच वन इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। यहां पे कौन सा था, नहीं है, नॉट, यहां पर है। तो देखो क्या हो गया, पहला एप्लीकेशन, विंडोज, डिप्लॉय, चौथा नन। अब बताओ कितना आसान हो गया है, ये वाला क्वेश्चन था ना पिछले जो बताया था सॉफ्टवेयर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन सा नहीं है, तो क्या होगा एप्लीकेशन, ये तो उसमें था ही नहीं, सुना ही नहीं था। तो इंस्टॉल करने से पहले टेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एरर फ्री होगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, यहीं पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं था, विंडोज सुना नहीं था उसमें, नन तब लगाएंगे जब कोई नहीं होगा, लेकिन डिप्लॉय आ रहा है और यहाँ पे क्या था, डिप्लॉय, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, कौन सा पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, डिप्लॉय, कौन सा पार्ट है, डिप्लॉय, क्योंकि यहाँ कौन सा नहीं था, ये तो, ये तो सारे हैं, ये नहीं था, ये सारे हैं, तो देखो ये यहाँ आ गया डिप्लॉय, इस तरह से, तो ये डिप्लॉय यहाँ आ गया, तो ये ऑप्शन हो गए। तो हमें हर एक टॉपिक देखना है इसका, हमें इसका हर एक टॉपिक देखना है कि कौन सा क्या है। ठीक बात हो गई ना, ये हो गया, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। एक बार फिर से, एक बार फिर से, सॉफ्टवेयर कैसे था भाई, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इसका ग्रुप किया गया, क्या हो गया, प्रोग्राम, प्रोग्राम, इसका ग्रुप किया गया तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, ये आ गया। इंस्ट्रक्शन लिखी उसका ग्रुप कर दिया, प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम लिखा उसका ग्रुप किया, सॉफ्टवेयर बन गया। ये साइकिल चल रही है भाई, ये साइकिल चल रही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये साइकिल तो चल रही है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या जरूरी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो होता है, उससे पहले क्या करेंगे, उसको टेस्ट, एग्जीक्यूट, एरर फ्री देखेंगे, उसको क्या करेंगे, टेस्ट,
एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने का मेन पर्पज है उसको एरर फ्री बनाना। कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई गलती तो नहीं आ रही, एरर फ्री। जब ये एरर फ्री हो गया तो उसको क्या कर दिया, डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल कर दिया, डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल कर दिया। ये बात हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा सिनेरियो है। 2 क्वेश्चन थे ये, एक टॉपिक मैंने देखा होगा भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने कहा ये बताता हूँ आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये भी देख लेते थे, ठीक है। यहाँ तक बात हुई, तो देखो सॉफ्टवेयर तक हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जन करेंगे, इंटर्न कन्वर्जन, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसका इंटरकनेक्शन देखेंगे भाई क्या है कैसे है, ठीक है ना। कैसे चेंज होता है, किसका बेस क्या है, एलसीएम लेके कैसे उसकी पावर लगाते हैं, इसके क्वेश्चन क्या है, लॉजिक गेट देख लेंगे और फ्लो चार्ट। याद रखना क्या क्या बोला, एक तो कन्वर्जन देख लेंगे, कन्वर्जन, ठीक है, और फ्लो चार्ट थोड़ा देख लेंगे, फ्लो चार्ट। इन दोनों को मिला के इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा क्लास, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, कन्वर्जन वही बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, उसकी कन्वर्जन, और फ्लो चार्ट ये देख लेंगे, फ्लो चार्ट से कैसे भी बनाते हैं। फ्लो चार्ट हमने यहाँ रखा था इधर प्रोग्राम के बीच में, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से कोई भी सॉफ्टवेयर का हम डिजाइन कर सकते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट होगा, कैसे फाइनल होगा, क्या प्रोसेस होगी, तो इस तरह से है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे पहली क्लास से लेके अभी तक जो भी हुए उसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एसएससी में जो है वो भी कर लिए हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने रिवीजन कर ही लिया है, सॉफ्टवेयर तक टच हो गए हैं। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इसकी कन्वर्जन देखेंगे, लॉजिक गेट्स देखेंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक, क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ तक हमारा पक्का हो गया है, ये पूरा सिलेबस जो है एसएससी का हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद हम लोग ईमेल्स वगैरह देखेंगे, इंटरनेट। इस क्लास के बाद अगली क्लास में ये होगा कन्वर्जन फ्लो चार्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईमेल, ईमेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। ये भी वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसको एसएससी के सिलेबस के हिसाब से कंसाइज करके हम लोग रिवीजन करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म्स आएंगी, HTTP, WWW, TCP IP, कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, ये सब आएगा। तो इसको रिवीजन करेंगे। बस आप लोगों से ये मेरी आशा है कि भाई आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन की है, इसको बार बार रिपीट करें जितनी बार हो सकता है। एसएससी का सिलेबस सामने रखें, क्या सिलेबस से मेरा कोर्स पूरा हो रहा है, खुद चेक करो हो रहा है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है कमेंट में लिखो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप ये बताइए, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। कोई गलती हो तो गलती इंसान से होती है, भी हम लोग भी मशीन नहीं है, मशीन से भी हो जाती है कभी बार, तो उसको सुधारेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अपने सजेशन देते रहें, इसी तरह से हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। टारगेट हमारा वही है, फुल आउट ऑफ पूरे क्वेश्चन करेंगे, एसएससी के लेके चलेंगे, टारगेट है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।